वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हुई हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था। कल हुआ था इसका एग्ज़ाम। और ये आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, ये इस बार थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आया है, थोड़ा अलग है, जो मैं आपको जो है आगे बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊँगी। लॉन्ग वीडियो होगी इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में जो है शॉर्टली बता दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। आप जब जाते हैं आपको 10 बजे पेपर एग्ज़ाम सीट मिलता है, आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर, और 1 बजे जो आपसे ले लिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है आप देख सकते हो, आपको 75 मार्क्स का है क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जो है बताया गया है, नोट आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि आपको पेंसिल जो है प्रोहिबिटेड है, आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है बिल्कुल पेपर में। आप पेन या ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो इसमें सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स जो है कैरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो आप पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। मतलब 5 मिनट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देख लो, रीड आउट कर लो। आपको जो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा अच्छे से आता है, आप वो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना सीखो, आप अटैम्प्ट करो। क्योंकि सबसे अच्छा क्वेश्चन आप सबसे आगे अटैम्प्ट करोगे ना, तो आपको एग्जामिनर के सामने आपका जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो उसी नज़र से सारे आंसर आपको चेक करेगा। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन जो हैं 2 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का कैरी कर रहा है। तो डिफाइन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड इट्स कॉजेस, आपको जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफाइन करना है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। आपको MSN में आपके बुक में है ये क्वेश्चन, और पूरे अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। डिपेंड करता है आप कौन से बुक से पढ़ रहे हो। एंड इट्स कॉजेस, आपको इसके कॉजेस लिखने हैं। आप कॉजेस जो है ये 4 नंबर में तो आपको कॉजेस इतने सारे आप नहीं लिख पाओगे, 2 नंबर में डिफाइन कर दो कि 2 नंबर में कॉजेस। तो कॉजेस में क्या कर सकते हैं आप, कि आप पॉइंट लिख करके उसको थोड़ा सा उसके बारे में लिख दो। ठीक है, क्या है, क्यों हुआ है, ठीक है, कैसे होता है, आप थोड़ा सा कॉजेस को इलैबोरेट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट विद द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आपको साइन एंड सिम्टम लिखना है, पेशेंट का क्या साइन एंड सिम्टम है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो पेशेंट होते हैं उनका। तो साइन एंड सिम्टम भी 4 नंबर का है। तो आप सोचोगे कि सिर्फ साइन एंड सिम्टम हम कैसे एलिबरेट, क्योंकि आपने यदि नॉर्मल बुक से पढ़ा होगा तो उसमें साइन एंड सिम्टम जो है सिंपल लिखे होते हैं उसको। तो आप इसको पॉइंट बना के और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दो उसको 4 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इजीली जो है एक पेज में, आप पूरा एक पेज जो है 4 नंबर का 1.5 पेज लिख सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। कि आपको बताना है, राइट डाउन लिखना है कि मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, आपको मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट डिफाइन करना है 7 नंबर में। तो बहुत अच्छे से आप मेडिकल मैनेजमेंट डिफाइन कर दो, और नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस होता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बाहर दूरी पे खड़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें है ना। तो ये आप जो है 7 नंबर में लिख दो। 7 नंबर में आप कम से कम 4 पेज आप लिख सकते हो। ठीक है, 3.5 पेज नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है सेकंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन भी उसमें भी 3 क्वेश्चन है, उसमें भी इक्वल मार्क कैरी कर रहे हैं, 4 और 7 मार्क्स। ठीक है, टोटल 50 नंबर का है। डिफाइन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट्स कॉजेस, आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डिफाइन करना है, ये भी आपके बुक में है ईजिली, और इसके कॉजेस को तो जैसे मैंने बताया आप ऐसे ईजिली लिख दो इसको। सेकेंड है, राइट ऑन द साइन एंड सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सेम क्वेश्चन है ना, और पैटर्न में है तो आप इजीली लिख सकते हो। थर्ड है, एक्सप्लेन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, कि बताना है आपको कि ओवरऑल क्या मैनेजमेंट लिख देना आपको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है। तो इजीली मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 3 क्वेश्चन भी आपको जो है 1 पे 2 मार्क्स का है। डिफाइन एपिलेप्सी, ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। सेकंड है, एक्सप्लेन द एटियोलॉजी एंड इटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। टाइप्स एपिलेप्सी का लिखना है आपको, कॉजेस लिखना है, ये 3 नंबर का है। तो आप इजीली थोड़ा सा टाइप्स लिख दो और इटियोलॉजी थोड़ा सा लिख दो, बस 3 नंबर के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है, 3 नंबर का है। फिर सी है, डिस्कस मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये है 10 नंबर का। तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट पूरे अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा 10 नंबर में।
ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको 7 नंबर तक तो दे दे रिलेटेड टू। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं हम, ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको सेम 2, 3 और 10 नंबर में डिफाइन कंजक्टिवाइटिस 4 लाइन में आप लिख दो। ठीक है, MSN 2 का है ये, है ना, आई का क्वेश्चन पेपर है। राइट इसके कॉजेज साइन एंड सिम्टम लिखने हैं। कंजक्टिवाइटिस के बी में है, ये भी 3 नंबर का है ये। और थर्ड है एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कंजक्टिवाइटिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है कसम से, एक रूल आउट एक सेम क्वेश्चन पैटर्न में है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो इससे थोड़ा हार्ड था, ज़्यादा नहीं कहूँगी बट थोड़ा हार्ड था, बट ये बहुत ईजी है, सेम बुक से ही आया है। ओके, सो अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, बट आज का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है थोड़ा हार्ड था MSN 2 का। ठीक है, कल वाला ईजी, आज का थोड़ा हार्ड था, वो भी मैं आपके लिए ला दूँगी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन, 5 3 जो 15 नंबर का आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ओनली 3 क्वेश्चन पेपर जो आपको करना है 3 में से। ठीक है, सॉरी 5 है टोटल, 3 करना है। तो राइट शॉर्ट नोट एंड 3, तो कीमोथेरेपी दिया है, बर्न है, ऑस्टियोमेलाइटिस है, ल्यूकीमिया है और कोविड-19 है। वाह, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से आप 3 किसी पे भी कर दो। बर्न पे लिख दो, बर्न है आपका MSN 2 में पहले पे 2-3 पेज पे है। कीमोथेरेपी आता है तो वो लिख दो, या ऑस्टियोमाइलाइटिस। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आप इसमें से जो सबसे अच्छा अटैम्प्ट लगता है वो आप कर सकते हो। तो ये था आपका आज का GNM का क्वेश्चन पेपर्स। मे बी आपको होप अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।